जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोग को अवेयर कराते रहता हूं। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है दोस्तों। वह यह है कि आप जो है अपनी जमीन की नापी जो है घर बैठे ही करा सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। अब जो है बिहार में पूरा ही जो है काम ऑनलाइन किया जा रहा है। तो पहले जो है आपको अगर सरकारी अमीन से घर नपवाना होता था या फिर जो है जमीन नपवाना होता था, तो आप जो है सरकारी अमीन से नपवाने के लिए आपको अंचल के चक्कर लगाने होते थे और वहां पर जो है ऑफलाइन आवेदन अंचलाधिकारी के नाम से दिया जाता था। उसके बाद जो है अंचलाधिकारी आपको यह कहते रहते थे कि अभी अमीन खाली नहीं है, तो अभी जो है अमीन का काम दूसरे गांव में चल रहा है, यानी दूसरे मौजे में चल रहा है, तो कोई अमीन मेरा छुट्टी पर है। तब तक जो है आपका काम पेंडिंग रहता था। और सपोज कीजिए कि आप जो है बिहार से बाहर रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में नौकरी करते हैं, मुंबई में नौकरी करते हैं, या फिर जो है विदेश में कोई काम के लिए गए हुए हैं आप, तो आपको जो है अपनी जमीन अगर नपवानी है तो भैया आप 10-20 दिन की छुट्टी लेकर के आते थे और उसमें जो है आपका काम नहीं हो पाता था। तो आप थक हार के फिर वापस चले जाते थे, फिर अगली बार आते थे, उस यही प्रक्रिया करते थे, लेकिन फिर अंचलाधिकारी आपको टाल बटोर कर देते थे। तो इसमें जो है आप परेशान होकर के फिर कर्मचारी या फिर अंचलाधिकारी को आपको पैसे देने की जरूरत पड़ जाती थी। तो इसी को लेकर के सरकार ने एक कदम उठाया है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है दोस्तों। तो मैं इसीलिए बताते रहता हूं कि देखिए, सरकार जो है बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है, लेकिन हम और आप अवेयर नहीं हैं। तो आप लोग को अवेयर करने के लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं और जो है आपका आवेदन का तारीख भी चुन सकते हैं कि मेरा इस तारीख को जो है मेरा नापी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप छुट्टी लेकर के जा रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, आप छुट्टी लेकर के जा रहे हैं गांव, तो आप जो है एक स्लॉट चुन सकते हैं कि मेरा जो है इस तारीख को ही जो है ये नापी होना चाहिए और वह नापी हो जाएगा। इसके लिए तत्काल भी व्यवस्था किया जा रहा है। वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों, बिहार में जो है 70 से 80% जो भी क्राइम केसेज आते हैं वह भूमि विवाद से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है इस भूमि विवाद को ही क्यों ना खत्म किया जाए, कि बोलते हैं ना कि ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। तो इसमें जो है इसलिए सरकार बहुत ही अच्छा स्टेप उठा रही है कि कैसे जो है भूमि विवाद को एक जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए जो है स्पेशल सर्वे भी कराया जा रहा है दोस्तों। आप स्पेशल सर्वे से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहां से जो है आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जिलों में जो है इसका सर्वे हुआ है, कौन कौन से जिलों में होने वाला है और जो है उसका क्या स्टेटस है अभी, और आगे वाले अपडेट क्या आने वाले हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही जो है सर्वे से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी, मैं आप लोग के लिए तुरंत एक वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वह है जमीन के मापी को लेकर के। देखिए, होता यह है कि आपके गांव में या आपका जहां भी जमीन है वहां पर विवाद हो जाता है कि मेरा जमीन जो है यहां तक है, तो पड़ोसी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जमीन आप में 2 फीट जा रहा है, आप बोलते हैं कि मेरा जमीन आप में 2 फीट जा रहा है। इस पे हो जाता है भैया झगड़ा, और वह झगड़ा कभी कभी बड़ा रूप ले लेता है और उसमें जो है क्राइम हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता था कि देखिए, आप बुलाते थे अपने अमीन को, वह बुलाते थे अपने अमीन को। मैं प्राइवेट अमीन की बात कर रहा हूं। आपका अमीन जो है आपके तरफ अगर बात करता है, उनका अमीन जो है उनके तरफ बात करता है, फिर यहां झगड़ा हो जाता है। तो इसको जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए बिहार सरकार ने बहुत पहले ही यह कदम उठाया था कि आप जो है अपने जमीन को सरकारी अमीन से नपवा सकते हैं और सरकारी अमीन जो है उस जमीन को नापने के बाद में उसका ब्यौरा जो है आपको हैंडओवर करेगा। और यह जो है सरकारी अमीन की नापी दोनों पार्टी के लिए मान्य होगा। अगर फिर भी आप उस नापी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो है अपर समाहर्ता के पास कंप्लेन कर सकते हैं या फिर जो है सिविल कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं भी जो है आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है दोस्तों। लेकिन अब इसमें क्या होता था, आप एप्लीकेशन देते थे अंचलाधिकारी को कि श्रीमान यह मेरा मौजा में प्लॉट है, उसका खाता नंबर यह है, खेसरा नंबर यह है, उसमें जो है भूमि का विवाद है, इसलिए मैं जो है सरकारी अमीन से उस जमीन को नपवाना चाहता हूं। लेकिन अब इसमें क्या था,
देखिए एक तो अंचलाधिकारी के कहीं कहीं पर मजबूरी भी थी, क्योंकि जो है अमीन की बहुत कमी थी, यह बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं जो है अंचलाधिकारी पैसा लेने के चक्कर में आपको जानबूझ के भी परेशान करते थे, यह भी बात बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें क्या होता था कि मान लीजिए आप गांव से बाहर रहते हैं, आपका जो है जमीन कोई और जोतता है, चाहे वह मालगुजारी भी हो या फिर रेहन लिया हो, तो उसमें क्या होता है वह आपके जमीन का कदर अच्छे से नहीं करता है, तो दूसरा जो पड़ोसी है आपके जमीन को कब्जा लेता है। 2 फीट कब्जा लिया, 5 फीट कब्जा लिया, या मान लीजिए 10 फीट कब्जा लिया। आप जब भी गांव से छुट्टी जाते हैं तो देखते हैं भैया ये तो मेरा जमीन कम हो रहा है, उसने जो है मेरे में कब्जा लिया, यानी आर लगा दिया, मेड़ लगा दिया, या फिर जो है उसको घेराबंदी कर दिया। तो आप जो है फिर अंचलाधिकारी के पास जाते हैं और वह जो है अंचलाधिकारी बोलते हैं अभी अमीन खाली नहीं है, तो आप स्लॉट अभी ठीक नहीं है। तो अंचलाधिकारी ये भी बोलते हैं कि मेरा अमीन जो है छुट्टी पे है, तो वह बीमार चल रहा है। 50 तरह के बहाने आ जाते थे और उसमें जो है फिर आपका छुट्टी खत्म हो जाता था। आप थक हार के फिर अपने काम पे चले जाते थे, दिल्ली चले जाते थे, मुंबई चले जाते थे, विदेश में चले जाते थे, जहां भी आप काम करते थे। अब क्या होता था कि अब जो है फिर आप नेक्स्ट बार छुट्टी लेके जाते थे, फिर आपका काम नहीं होता था, तो थक हार के भैया आपको जो है अंचलाधिकारी को पैसे देने पड़ते थे कि भैया ये मेरा काम कर दो, और उसके बाद आपका काम हो भी जाता था। तो इसी को रोकने के लिए अब जो है इस पे एक बहुत ही अच्छा जो है नियम लेकर के आई है सरकार, वह यह है कि आप जो है अपने तारीख का एकदम एग्जैक्ट चुनाव कर सकते हैं कि इस तारीख को भैया मैं अपने जमीन को नापी करवाना चाहता हूं, और इसके लिए जो है फीस भी निर्धारित कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए जैसे हम ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं, अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपको पता होगा कि देखिए आजकल जो है 4 महीने पहले ही जो है रिजर्वेशन खोल दिया जाता है। अगर आप स्लीपर में जाना चाहते हैं, एसी में जाना चाहते हैं, या फिर जो है किसी और अन्य कोच में जाना चाहते हैं। मैं यह इसलिए बात बता रहा हूं दोस्तों कि यह जो है साधारण रूल है, लेकिन आप एक तत्काल का भी नियम सुने होंगे। तत्काल का नियम यह है दोस्तों कि मान लीजिए आपको कल जाना है, तो आज जो है आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं तत्काल कोटे से। तो ऐसा ही एक कोटा सरकार भी लेकर के आई है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि साधारण कोटे से अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन ही, तो आपको जो है फिर भी 30 दिन के अंदर ही जो है अंचलाधिकारी मजबूर हैं कि आपका जो है नापी वह कराएंगे। तो देखिए उसमें क्या है कि 30 दिन में अनसर्टेनिटी है, यानी किस दिन कराएंगे, किस तारीख को कराएंगे भैया वो क्लियर नहीं है। अब देखिए इसमें जो है तत्काल में अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय सीमा है 10 दिन। उनको जो है 10 दिन के अंदर ही इसको नापी करवाना होगा, और उसमें जो है 10 दिन के अंदर भी जो है आप अपना तारीख चुन सकते हैं एग्जैक्ट कि इस तारीख को जो है भैया हमारा जमीन नापी होना चाहिए। उसमें जो है आपका पड़ोसी जो जमीन हथिया लिया है उसको भी आप खबर दे सकते हैं। हालांकि जो है अंचलाधिकारी भी उनके पास नोटिस भेजते हैं कि इस तारीख को जो है आपका जमीन का नापी होगा, तो आप वहां पर कृपया मौजूद रहें। वो जो है अमीन आपका जो है नापी करके रिपोर्ट बना करके दोनों पार्टी को दे देगा। उसके बाद जो है उनकी मजबूरी होगी कि वह जो है इस बात को माने, आपकी भी मजबूरी होगी। अगर फिर भी दोनों पार्टी उससे सहमत नहीं है, आप जो है आगे जाकर के अपर समाहर्ता के पास जो है फिर से इसको आवेदन दे सकते हैं। कि अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए 30 दिन और 10 दिन, यानी 30 दिन साधारण नियम से और 10 दिन तत्काल नियम से, तो हम क्यों नहीं तत्काल नियम में ही कराएं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन देखिए यहां पर जो है फीस का अंतर आ जाएगा दोस्तों। जैसे हम तत्काल रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन में तो हमारा जो है कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना होता है। यहां पर भी अगर आप तत्काल में जो है मापी करवाना चाहते हैं और तारीख का चुनाव करते हैं तो उसमें जो है आपको दुगना पैसा देना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दुगना पैसा यानी पैसा कितना लगता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों कि देखिए पहले जो था नियम अलग था, अभी जो है नियम अलग हो गया है दोस्तों। तो पहले मैं जो पुराने नियम है उसको बता देता हूं। देखिए पुराना नियम यह था कि हर अंचल का जो है अलग अलग जो फीस लगता था। उसका नियम यह था दोस्तों कि जितने भी जो है अमीन कार्यरत हैं एक ब्लॉक में, उनके एक दिन का जो है किराया लिया जाता था, यानी एक दिन की सैलरी लिया जाता था रैयत से, और जो है वह एक दिन में 4 ही जो है प्लॉट नाप सकते थे। तो इसमें जो है किसी अंचल का एक दिन का किराया जो है, यानी एक दिन का जो फीस है सरकारी अमीन से नपवाने का,
वह 1000 था, तो किसी अंचल में जो है 3000 तक भी था दोस्तों। तो इसको जो है अब बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है, अब सारे जो है अंचलों में बराबर हो गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि शहरी क्षेत्रों में जो है इसका अलग रेट है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अलग रेट है दोस्तों। अगर आपका जो है नगर निगम नगर पालिका के अंडर जमीन आती है, वो शहरी क्षेत्र में जमीन आती है, तो उसका जो है एक प्लॉट का किराया जो है यानी एक प्लॉट का फीस जो है एक दिन का 1000 रुपए है। और वहीं आपका जो है ग्रामीण क्षेत्र में आपका जमीन है यानी जो है रूरल एरिया में आपका जमीन आता है, तो आपका जो है एक प्लॉट नपवाने का 500 रुपया है। अगर आप मान लीजिए एक ही दिन में 4 प्लॉट की मापी करवाते हैं तो आपको 2000 रुपया देना होगा, और एक प्लॉट अगर आप मापी करवाते हैं तो आपको जो है 500 रुपये ही देना होगा ओनली। वही जो है बात करें शहरी क्षेत्र की, तो आपको अगर एक प्लॉट नपवाना है तो आपको जो है ओनली 1000 रुपया देना होगा। और अगर आप जो है पूरे 4 प्लॉट की मापी करवाते हैं एक ही दिन में तो आपको 4000 रुपये देना होगा दोस्तों। और बात करें तत्काल नियम की, तो देखिए तत्काल में जो है अब आपको सीधा दुगना देना होगा। यानी शहरी क्षेत्र में जो है अगर आप तत्काल में 10 दिन के अंदर नपवाना चाहते हैं तारीख के साथ, तो आपको जो है एक दिन का 2000 रुपया देना होगा प्रति खेसरा नंबर। और जो है अगर आपका जमीन जो है गांव में है तो आपको जो है प्रति खेसरा 1000 रुपया देना होगा अगर आप तत्काल में जमीन नपवाते हैं। और दोस्तों रैयतों का यह भी कंप्लेन था कि नापी तो हो जाती है लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं मिलता है हमें। तो देखिए इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन जो है तारीख का चुनाव करते हैं, तो आपको रिपोर्ट भी जो है ऑनलाइन ही दिया जाएगा, ताकि जो है हमारे ऊंचे अधिकारी जो हैं या फिर जो है मंत्री लोग जो हैं उनको पता चले कि इसमें पारदर्शिता है। भाई रैयत ने आपको जो है आवेदन दिया, फीस दिया और जो है आपको बिल्कुल नापी करवाया, तो आपने रिपोर्ट दिया है नहीं दिया है, इसमें पारदर्शिता आ जाएगा। और तो आप सोच रहे होंगे कि देखिए मुझे ऑनलाइन तो करने आता नहीं है तो कैसे करूंगा, तो देखिए इसके लिए जो है अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा इसका प्रोसीजर आ जाएगा, वैसे ही जो मैं तुरंत इस पे वीडियो लेकर के आऊंगा। और इसके लिए जो है सरकार ने ऑफलाइन भी व्यवस्था किया है। मान लीजिए आप ऑनलाइन नहीं आवेदन दे सकते हैं, आप ऑफलाइन भी आवेदन दे सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन देते हैं अपनी जमीन सरकारी जमीन से नपवाने के लिए, तो आपको जो है उस जमीन का रिपोर्ट भी जो है ऑफलाइन ही दिया जाएगा। यह आप बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर आप जो है आवेदन ऑनलाइन देते हैं आपको रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगा, अगर आप जो है आवेदन ऑफलाइन देते हैं आपको जो है रिपोर्ट भी ऑफलाइन मिलेगा दोस्तों। तो यह देखिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आपका जमीन भी जो है विवादित है और आप जमीन नपवाना चाहते हैं सरकारी जमीन से, तो तुरंत जो है आप इसके लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। और जो है आपका अगर तत्काल में जो है बिल्कुल आप चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर ही आपका तारीख आप चुन सकते हैं, उसके हिसाब से आपका जो है तुरंत मापी हो जाएगा और आप जो है झगड़ा झंझट से बाहर हो जाइएगा दोस्तों। तो है ना ये अच्छा वाला अपडेट। आप जो है इस वीडियो को इतना फैलाइए कि बिहार में जो है पूरा तरह से क्राइम रुक जाए, सब लोग अपना अपना जमीन जो है सरकारी जमीन से नपवा लें और सुख शांति से रहें। तो मेरा काम रहता है आप लोग को अवेयर कराना दोस्तों। तो आप जो है इस वीडियो को बहुत ही शेयर कीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जो है आपको अगले वाले वीडियो में मिलता हूं एक अच्छे अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।